हैं। सबसे पहले विशाल रघुवंशी का मैं रुख करूंगा। विशाल, हमने देखा किस तरह से कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले वैक्सीन को लेकर विरोध शुरू हुआ। अखिलेश यादव की तरफ से बयान दिया गया, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अब बयान दिया गया है। हम सभी हैरान हैं कि वैक्सीन जिसका इंतजार इतनी बेसब्री से हो रहा था, उसे लेकर भी राजनीति हो सकती है, उसे लेकर भी ऐसी बयानबाजी हो सकती है जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस फैसले को लेकर स्वागत करना चाहिए था, तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होकर लोगों से ये अपील करनी चाहिए थी कि लोग जो है जब वैक्सीन आ जाएगी तो वैक्सीनेशन करवाएं, भ्रम ना फैलाएं। तो उस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है और सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आता है कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। वैक्सीन को भी पार्टी का रंग दे दिया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी जो है उसको वैक्सीन के तमाम जो साइड इफेक्ट हैं वो बताने लगते हैं। तो ऐसी चीजें तमाम देखने को मिली, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगे। जब बयान आया था उसकी आलोचना हुई। आलोचना होने के बाद एक ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। उसमें यह कहा गया कि गरीबों के लिए जो टीकाकरण है उसकी डेट जो है वो तय कर दी जाए। इस बात को भी कहा गया कि बीजेपी इसको इवेंट बना रही है। तो ऐसे में जब दो वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है, उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों हैं उनको पहले देश की भूमिका के तहत ही जो है तमाम लोगों से ये अपील करनी चाहिए कि इस महामारी के दौरान जिस तरह से लोगों ने अपना फर्ज अदा किया, वही फर्ज है कि वो वैक्सीन भी लगवाएं, ताकि कहीं ना कहीं से जो इस महामारी को लेकर लड़ाई में जो एक हर व्यक्ति का योगदान है वो साकार हो सके। लेकिन इन सब चीजों से परे बयानबाजी हो रही है। अगर आप बयान देखिए तो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और वहीं आप देखिए तो बसपा सुप्रीमो की तरफ से वैक्सीन के आने की का जो है खुशी जाहिर की गई, समर्थन किया गया कि हाँ, इस वैक्सीन के आने से तमाम जो लोग हैं उनको इलाज मिल सकेगा। इसके साथ साथ अगर आप और भी तमाम दलों की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं उन सभी ने जरूर समर्थन किया इस वैक्सीन का। लेकिन चाहे वो अखिलेश यादव हों या जो कांग्रेस के बड़े नेता हों, इन लोगों ने इस तरह के बयान देकर ट्वीट करके एक चीज तो बिल्कुल साफ कर दी है कि इस वैक्सीन को लेकर राजनीतिकरण कर दिया गया। और जहां पर हम जब बात वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है और हास्यास्पद बयान है ये। रवि त्रिपाठी का मैं रुख करता हूं। रवि, कोई नेता कहता है वैक्सीन बीजेपी की है, कोई नेता कहता है अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, कोई कहता है तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ। समझ नहीं आता कि इन्हें बात समझ नहीं आ रही या जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली आपको पच नहीं रहा, विपक्ष के लोगों को यह पच नहीं रहा है कि भारत ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, और यही इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि प्रधानमंत्री की बात को अगर आप गौर करें तो प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि कब आएगा वैक्सीन और किस फॉर्म में आएगा ये साइंटिस्ट तय करेंगे, सरकार तय नहीं करेगी। और वही हुआ है कि साइंटिस्ट ने तय किया है और सब मानक पर खरे उतरने के बाद इसको अप्रूवल मिला है भारत सरकार का, और डीजीसीए ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस को राजनीति करनी है, कांग्रेस को इसमें भी फायदा और नफा और नुकसान दिखता है। चूंकि प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये विशुद्ध रूप से साइंटिस्टों का काम है, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है। लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात करते हैं। अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया की बात होनी चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की बात होनी चाहिए, ये स्वदेशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देश में ऐसी चीज बनाई है। आमतौर पर आप विदेशों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आपने देश में ऐसी चीज बनाई है, डेवलप किया है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, बजाय कि इस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि इसका क्रेडिट मोदी सरकार को न चला जाए। आप देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के बार बार नाम लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कि राहुल गांधी ने तो सितंबर के महीने में ही सरकार को कह दिया था कि वैक्सीन को लेकर एक पूरा कमेटी बननी चाहिए, और अगर जरूर सरकार को दिक्कत लगती है कि सरकार इसको नहीं कर पा रही है तो ऑल पार्टी मीटिंग बनाए। हमने बहुत सारे वैक्सीन अभी तक वैक्सीनेशन किया है, भारत में बहुत सारे टीके लगवाए हैं अलग अलग बीमारियों के, तो हमारा एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए। तो सरकार पर आप कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे, लेकिन आपको वैज्ञानिकों को क्रेडिट देना होगा। और कांग्रेस सब चीज जानते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात तो करती है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने जो वैज्ञानिक है उन पर हमको पूरा भरोसा है। आप रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट देख लीजिए, तमाम इनको देख लीजिए, जैसे सवाल बीजेपी खड़े करती है कि क्या आपको देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है, क्या आपने डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, क्या आपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है, तब जाके कांग्रेस की नींद उड़ती है और फिर कांग्रेस अपने बयान को पलटती है। तो कांग्रेस के नेता अपने ही जाल में फंसते हैं। और कांग्रेस में आप जान रहे हैं कि विरोधाभास इतना है कि राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं, शशि थरूर कभी कुछ और बोलते हैं, तमाम मणिशंकर अय्यर कभी कुछ और बोलते हैं। तो कांग्रेस में बयान इतने देने वाले लोग हैं कि कांग्रेस को पता ही नहीं चलता है कि उनका असली बयान क्या है, और जनता को भी पता नहीं चलता है कि कांग्रेस का ऑफिशियल बयान क्या है। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ साथ संगीत रागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हरिशंकर जी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, अच्छी खबर आई नहीं उससे पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा।
भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, दो वैक्सीन को मंजूरी मिली है, इनमें से कौन सी वाली बीजेपी की है? कौन सी वाली नहीं लगवाएंगे अखिलेश जी? अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप टोकिएगा नहीं कृपया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है, सब जानते हैं। लगातार कोविड काल में भी यहाँ पे आपको देखने को मिला कि पीपी किट घोटाला हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट का घोटाला हुआ, वहां भी ठीक सी मशीनें बना के भेजी थी इस वैज्ञानिकों ने, लेकिन घोटाला कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में आके हुआ ना। वैक्सीन तो वैज्ञानिक पे तो सवाल ही नहीं उठा रहा है कोई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने घोटाले को, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अपनी राजनीति चमकाने नहीं कर रही है, वैज्ञानिक को बदनाम कर रहे हैं, वैज्ञानिक को बदनाम कर रहे हैं। वैज्ञानिक का नाम किसने लिया? हम तो कोई वैज्ञानिकों पे तो पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा, पूरा देश को है। तो वैज्ञानिक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वैज्ञानिक सबके हैं। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पे भरोसा नहीं है। ये क्या भ्रष्टाचार करेंगे इसकी गारंटी नहीं, आपने अपने नेता के बयान को नहीं सुना। अनुराग भदौरिया, आपने अपने नेता के बयान को नहीं सुना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसा आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा वैक्सीन बीजेपी की है, मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं, मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। ये बयान है अखिलेश यादव। क्या शब्दों को बार बार बोला जाए? मैं तो एक बार नहीं 20 बार बोल चुके, वो भी बोल चुके हैं। हमें बीजेपी के भ्रष्टाचार पे भरोसा नहीं है। वैक्सीन किसकी? वैक्सीन किसकी? वैज्ञानिकों की बनाई या बीजेपी की बनाई? वैक्सीन किसने बनाई? बीजेपी ने या वैज्ञानिकों ने? भ्रष्टाचार कब खत्म करोगे उसके बारे में बताइए। आपको खुली छूट है, जहां भ्रष्टाचार हुआ है आप जाइए, एफआईआर करवाइए, अदालत में जाइए, केस लड़िए। किसने मना किया है? लोकतंत्र है, किसी ने रोका तो है नहीं अखिलेश जी को। कौन सा केस लड़ रहा है भैया? क्या हो गया? पीपी किट में जरा बता दीजिए, बैठे मंत्री। मतलब इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? पूछे इनसे, पूछे कितने को मेडिकल इक्विपमेंट में जेल भेज दिया। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है ना इस देश की? जल्दी से मोहसिन रजा, मोहसिन रजा, कितने ने अधिकारी को जेल भेजे? नहीं, यकीन नहीं है इन्हें। देश में बनाई गई वैक्सीन पर यकीन नहीं है इन्हें। देखिए, मुझे लगता है कि इन्हें पूरे देश पर कभी भरोसा नहीं रहा, ना देश के लोगों पर रहा है, क्योंकि ये उन शक्तियों के द्वारा संचालित होते हैं कि जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि ये वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। तो आज वही बयान जो है 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने भी दे दिया कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो बीजेपी की वैक्सीन 2017 में लग गई है, आपको 2022 में फिर लगेगी। यह वैज्ञानिकों की तैयार की हुई वैक्सीन है जो आपको, हमको, सबको बचाने जा रही है। आदरणीय मोदी जी को हम साधुवाद धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया। लगातार लैब में जाकर प्रधानमंत्री जी खुद उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। इसलिए देश के वैज्ञानिकों को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने देश के लिए बहुत जल्दी वैक्सीन दे दी, जिससे कि हम अपने लोगों को कोरोना से बचाएंगे और ना कि ये राजनीति करने बैठ गए जिस तरह की राजनीति हो रही है। और इनके एक नेता तो बोल रहे हैं कि साहब इससे नपुंसकता आएगी। ये वैक्सीन लगाने के बाद हद हो गई भाई, थोड़ा सा शर्म होना चाहिए, थोड़ा मर्यादा में रहकर बयान दो भैया। समाजवादी पार्टी का चरित्र सब देख रहे हैं। जब उनके मुखिया ने ये बोल दिया तो उनके नेता अब बैठे हैं हमारे अनुराग भदौरिया, इनसे पूछिए ये लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे, इनसे पूछिए, ये भी फंसे हुए हैं। और ऐसे मैं उनसे सवाल पूछता हूं मोहसिन रजा, उससे पहले जरा खुद सुनवा देते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो डीसीजीआई डायरेक्टर जो है विजय सोमानी, उन्होंने क्या कहा? वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, लोगों को भरोसा करना चाहिए नहीं? जरा उन्हें सुनिए और फिर तय कीजिए कि आपको भरोसा करना है या नहीं करना। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। अनुराग भदौरिया, मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल को। भाई, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की, एक्सपर्ट कमेटी ने परखी, ड्रग कंट्रोलर ने उसको ओके किया। अब आपकी खींच वैक्सीन पर उतार क्यों रहे हैं? राजनीति से, अगर किसी राजनीतिक दल से दिक्कत है तो सीधा नाम लेकर कहिए राजनीतिक दल से दिक्कत है, वैक्सीन से क्या दिक्कत है?
मुझे अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे, समस्या ही है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार आपको बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता? मैं तो कह रहा हूं अगर भ्रष्टाचार किया तो अदालत जाइए ना सर। अनुराग भदौरिया, अगर आपको लगता है भ्रष्टाचार हुआ है, अदालत चले जाइए। वैक्सीन से खींच क्या है? सिस्टम बांटेगा। सिस्टम तो भ्रष्टाचार से पूरा लब्ध है। या हॉस्पिटल में यहाँ दवाएं मिल पाएंगी क्या? हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार नहीं क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? आप आज ही कह दीजिए कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। अनुराग भदौरिया कह दीजिए कि भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन जो आएगी मैं नहीं लगवाऊंगा, मना कर दीजिए आप। नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी तो दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि हम गारंटी देते भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार अभी उजागर होगा कुछ दिन बाद, कहेंगे यहाँ ऐसा हो गया वहां वैसा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे हमें कोई भरोसा। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव ने बयान ऐसा दे दिया कि अब आप फंस गए। वैज्ञानिकों पे सबको भरोसा इसका है। बचाव करना बड़ा मुश्किल है। मुझे भी समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि इस बयान का बचाव करना बहुत मुश्किल है। संगीत रागी, एक नेता कहते हैं वैक्सीन बीजेपी की है, एक नेता कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, एक नेता कहते हैं तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ। न वैज्ञानिकों पर भरोसा है, न ड्रग कंट्रोलर जनरल पर भरोसा है। किस पर भरोसा करेंगे? देखिए, मुझे अनुराग भदौरिया और उनके नेता अखिलेश जी से बहुत बहुत सहानुभूति है। ये वाकई जो वैक्सीन के आया है वो बहुत गलत समय पे आया है, क्योंकि 2022 का जो कोरोना इनको डसने वाला है वो तो इनको डसेगा ही, क्योंकि ये वैक्सीन बीजेपी वालों के लिए है। ये समाजवादी पार्टी के वोटरों के लिए वैक्सीन काम नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी बात रही, इनके लिए हो सके तो कहीं सीरिया जो लोग जिहाद वहाद करते हैं उनके यहां से कोई वैक्सीन ढूंढ करके लाइए। देखिए, जब पल्स पोलियो जब आया था, अभियान आया था, तब भी एक प्रकार के लोगों में, समाज के एक लोगों में इस प्रकार की चीजें फैलाई गई थी कि ये पल्स ड्रॉप जो है वो एक प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। इससे नपुंसकता बढ़ाने के लिए ये बात की गई है, ये पल्स ड्रॉप लाया गया है। नतीजा ये है कि जो पल्स पोलियो अभियान जो बहुत पहले सफल हो गया होता, उसको 1 दशक और ज्यादा लग गए। सरकार की संपदा और रिसोर्सेज का एक अनावश्यक खर्च करना पड़ा। बाद में सलमान खान और बड़े बड़े जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लाया गया, ताकि समाज के अंदर बड़े बड़े मौलानाओं को रिक्वेस्ट किया गया कि आप जाकर के समाज के बीच में फैलाएं कि ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, जब इस्लाम पैदा हुआ था तो उस समय ऐसी वैक्सीन की कल्पना नहीं की गई थी, और आज जो है समाज और विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। ये अन इस्लामिक है। कई ऐसे नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को मैंने सुना ये वैक्सीन जो है वो अन इस्लामिक है, हराम है शब्द का प्रयोग किया गया। मेरी कोशिश दरअसल इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बताने की है कि किसी दल की या किसी धर्म की नहीं, वैक्सीन देश के लिए, वैक्सीन मानवता को बचाने के लिए। हरिशंकर जी भी मेरे साथ है। हरिशंकर जी, अगर जयराम रमेश जी को या फिर शशि थरूर जी को वैक्सीन नहीं लगवानी है, कोई बात नहीं, देश को गुमराह तो ना करे ना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल नहीं माने गए, तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ। जरा देश के ड्रग कंट्रोलर पर भी भरोसा कर लीजिए। भैया, बात यह है कि जयराम रमेश ने और शशि थरूर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। और मैं भी व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूं कि वैक्सीन सरकार ने इतना देर क्यों लगाया? हमारा ड्रग कंट्रोलर, हमारे दूसरी संस्थाएं जो वैक्सीन को मंजूरी देती हैं, इतना समय उन्होंने क्यों लिया? वैक्सीन लग रही है, लगनी शुरू हो रही है, और 2 कंपनी की वैक्सीन आ रही है। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है, तुरंत लगनी शुरू हो जानी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों कंपनियों ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है, और ये जरूरी है। 49 वैक्सीन के ऊपर पूरे विश्व में काम हो रहा है, और मैं समझता हूं कि 2 महीना के अंदर सारी वैक्सीन बाजार में आ जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आप केमिस्ट के यहाँ जाओगे, वैक्सीन खरीदोगे और अपने पर्सनल डॉक्टर से वो वैक्सीन लगवाओगे। तो मैं ये साफ मतलब हरिशंकर जी, आप मानते हैं ना कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। गलत बयानी करते हैं नेता, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। कह दिया कि साफ कहा। मैं छोटा सा एक कमेंट मोहसिन रजा से लूंगा। मोहसिन रजा साहब, हरिशंकर जी नेता कांग्रेस पार्टी के खुद ही कह रहे हैं अब देखिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, वो तो कह रहे हैं और जल्दी आ जानी चाहिए थी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, वो वरिष्ठ हैं, उन्होंने अपने नेताओं को भी कंडेम किया है कि उन्होंने गलत बयान दिए। उनके बयान अपने पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन हर आदमी देश के और आम आदमी के पक्ष में है कि ये कोरोना से सबको बचाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की है, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल ये है कि उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को दिन रात
काम करते देखा और दिन रात उनको जाकर सपोर्ट किया, उनका मनोबल बढ़ाया कि ताकि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन मिले, और आज उसकी मान्यता उसको दे दिया है डीसीजीए ने। तो इसलिए बधाई हम देंगे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका भी साधुवाद और धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने कोरोना काल में भी बचाया और वैक्सीन भी लाकर जल्दी से दी है कि ताकि देशवासी सुरक्षित हो सके कोरोना से। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बताना बहुत जरूरी है, वैक्सीन सरकार नहीं बनाती, वैक्सीन वैज्ञानिक बनाते हैं। अलग अलग फेजेस में उसके ट्रायल होते हैं, एक्सपर्ट कमेटी उससे परखती है, फिर ड्रग कंट्रोलर जाकर उसे मंजूरी देते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है, और इतने लंबे प्रोसेस के बाद जब ये शुभ समाचार आ ही गया है वैक्सीन बनने का, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना ही लोगों को गुमराह किया जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.